प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कृष्ण भक्ति साहित्य के अंतर्गत गद्यांश से आगे पढ़ेंगे। हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं, उसकी जो विशेषता हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम कुछ अन्य विशेषताओं की चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक पक्ष। कृष्ण भक्ति काव्य के कवि वृंदावन में थे, फिर भी दिल्ली की राजनीति का असर उन पर मालूम नहीं पड़ता है, किंतु इसके साहित्य में इनके अपने देश की ऐतिहासिकता अवश्य दिखाई पड़ती है। सूरदास के अतिरिक्त अष्टचाप के कवियों ने वल्लभ कुल का परिचय दिया है। राधा वल्लभी भक्तों ने हित हरिवंश को अवतार मानते हुए उनको यशोगान किया है। कई भक्त कवियों ने उनके भक्तों का चरित्र भी अंकित किया है। इन सब का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यानी इनके अंदर जो ऐतिहासिक पक्ष जो छुपे हुए हैं इन काव्यों में, उनका अपना अलग महत्व है। अष्टचाप के कवियों में तत्कालीन सुंदर सांस्कृतिक झांकी मिलती है, और अष्टचाप के जो कवि है उनके काव्यों में जो उस समय की किस प्रकार की जो संस्कृति थी, ब्रज की संस्कृति विशेषकर, उसके दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। अगला है वात्सल्य रस का चित्रण। कृष्ण काव्य को यदि महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाए तो उसमें तीन चीज़ें हैं। पहला, कृष्ण का जो बाल रूप, उसमें वात्सल्य रस का चित्रण है। उसमें बाद में उनका जो शखा रूप है, उसमें सख्य भाव की भक्ति मिलती है, और जो उनका जो युवा रूप है उसमें जो माधुर्य भाव है वो देखने को मिलता है। वहाँ पर श्रृंगार रस, तो राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम का जो श्रृंगारिक रूप, और जो बाल रूप है कृष्ण का, उसमें जो वात्सल्य रस है उसका जो चित्रण है वह अपने आप में अनूठा है। इस साहित्य को एक विशिष्टता भी प्रदान करता है। वात्सल्य और श्रृंगार के चित्रण में कृष्ण भक्ति कवि अद्वितीय है। इसकी चर्चा की जा चुकी है कि जो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, ये दो रस है मूलतः कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत इनका वर्णन हुआ है। सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर है, और वात्सल्य रस का जिस प्रकार से वर्णन सूर साहित्य में मिलता है, तो मानो वात्सल्य और सूर एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। इस प्रकार से जो वात्सल्य रस है, और उसमें जो सूरदास का जो स्थान है, वह सूरदास को विश्व के विशेषकर इस रस के चित्रण में, वात्सल्य रस के चित्रण में शिखर पर पहुंचा देता है। इन्होंने कृष्ण के बालक रूप की विभिन्न चेष्टाएं और क्रियाओं का सचित्रण स्वाभाविक ढंग से किया है। एक बालक के रूप में कृष्ण की जो विभिन्न बाल जीवन की जो झांकियां हैं, बाल जीवन के जो विभिन्न पक्ष है, बाल जीवन के जो एक तरह से कह सकते हैं कि यदि किसी को बाल जीवन का यदि एल्बम देखना है तो वह सूर के साहित्य में हम देख सकते हैं। बड़ा ही मनोवैज्ञानिक ढंग से बालक किस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, उनका सोचना किस प्रकार का होता है, सारे जो एक बालक की जो क्रीड़ाएं होती है, इसका जो मानसिक पक्ष है वह हम इस साहित्य में या सूर के साहित्य में
देख सकते हैं। वात्सल्य रस के अंतर्गत जितनी मनोदशाएं हो सकती है और बच्चों की जो खेल और जो क्रीड़ाएं हैं तक के जो सारे जो विधान है वे सारे के सारे हृदय को लुभाने वाले हैं। इस प्रकार के हृदयहारी वर्णन है कृष्ण भक्त कवियों ने किए हैं। इन्हें कृष्ण का जो बाल रूप है वह इन कवियों को विशेष भाया है। सूरदास जी के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। मैया माई दाऊ बहुत खिजायो, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तो कहने का आशय है कि सूर के काव्य में इस प्रकार के असंख्य चित्र बाल जीवन के हमें देखने को मिल जाएंगे। यानी जहाँ पर बालक कृष्ण का रूप वर्णित है वहाँ पर सूर का काव्य है वह वात्सल्य रस से आप्लावित हो जाता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमलतम अंशों को अपने काव्य का विषय बनाया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार के जो पात्र है उनको लिया गया है और उन पात्रों का चरित्र चित्रण कृष्ण भक्ति कवियों ने किस प्रकार से किया है उसको दिखाया गया है। कृष्ण कथा के नायक श्री कृष्ण के मानव और अति मानव के विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण है। कृष्ण जब परब्रह्म के रूप में है तो वे अति मानव का रूप है और जब उनको मानवीय धरातल पर उतारा जाता है जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे वात्सल्य रस वगैरह है श्रृंगार रस के चित्रण में है तो वहाँ पर बिल्कुल ये मानवीय रूप में ही देखने को मिलते हैं। इन भक्तों के कृष्ण महाभारत के के कृष्ण और कृष्ण भक्त कवियों के जो कृष्ण है उसमें मूलभूत अंतर है। क्या है कि महाभारत के जो कृष्ण है वे नीति कुशल है, व्यवहारवादी योद्धा है। यहाँ जो इनके जो कृष्ण है इस प्रकार के न होकर वे कैसे हैं, वे बाल गोपाल है, सांवले सलोने हैं, छलिया रूप है उनका। और कृष्ण के साथ में अन्य जो पात्र हैं उनसे संबंधित पात्र जिसमें नंद यशोदा जो उनके पालन करने वाले हैं और जो गोप गोपी उनके साथ में गाय चराने के लिए जाते हैं और उसी दौरान उनके जो अन्य सखा है उनके साथ में किस प्रकार आपस में उनके जो प्रेम है वह प्रगाढ़ होता है। ये सारा वहाँ पर यानी जो बाल रूप, सख्य रूप और फिर कृष्ण का प्रेमी रूप ये देखने को मिलता है। जिस प्रकार महाभारत में जो उनका एक योद्धा का रूप है, एक नीति कुशल योगी का रूप है, वह हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता है। कृष्ण अवतार का उद्देश्य लीला है और इन पात्रों का उद्देश्य है लीला में शामिल होना। कृष्ण है वो लीला के लिए धरती पर अवतीर्ण होते हैं और जो अन्य जो पात्र है वे उस लीला के ही अंग है, उसके ही हिस्से हैं। और यहाँ जो राधा है वह रस रूपिणी है, प्रेम की आकांक्षिणी है, उसके चरित्र के दो पक्ष है। वास्तव में ये कृष्ण से अभिन्न है और राधा कृष्ण के माध्यम से जो जीव और जो परमात्मा है, जीव और जो ब्रह्म है उसका एकत्व भी इनके द्वारा स्थापित किया गया है। दार्शनिक रूप से वह भले ही इस प्रकार से दिखाई पड़े परंतु व्यवहार में उसे कृष्ण प्रेम को उत्तरोत्तर उसके विकास को दिखाने के लिए अवतरित किया गया है। कवियों ने उद्यम के माध्यम से बुद्धि और तर्क पर मानव भाव, हृदय है,
और ज्ञान पर जो भक्ति और निर्गुण पर जो सगुण है उसकी विजय दिखाई गई है। प्रथम वर्ष में हमने सूरदास के जो ब्रह्म गीत है उसके पदों का अध्ययन किया था। तो कहने का आशय है कि उद्धव का जो चित्रण किया गया है उसके माध्यम से जो कवि का जो प्रयोजन है, जो मंतव्य है, वह है कि जो बुद्धि और तर्क है उस पर किस प्रकार से जो भाव है और जो हृदय है वह भारी पड़ता है, और ज्ञान किस प्रकार से ज्ञान पर भक्ति की विजय और निर्गुण पर सगुण की विजय होती हुई दिखाई गई है। किसके माध्यम से? उद्धव और गोपियों के प्रसंग के माध्यम से, यहाँ ब्रह्म गीत प्रसंग के माध्यम से। आगे है प्रकृति चित्रण। कृष्ण भक्ति साहित्य है वह एक भावात्मक काव्य है। इस काव्य में प्रकृति के मनोरम और अनुकूल, भयानक और प्रतिकूल रूपों का चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने अपने अद्भुत कौशल का परिचय इसमें इन्होंने दिया है। यानी प्रकृति का जो मनोहारी जो चित्रण है वह भी दिखाया है, और प्रकृति का जो एक प्रलयकारी या जो क्रूरतम रूप होता है उसका चित्रण भी इन्होंने किया है। यानी प्रकृति का जो चित्रण है वह अपने आप में इन कवियों की एक विशेषता है, क्योंकि कृष्ण का जीवन है जो जिस ब्रजमंडल में बीता था वहाँ पर जो पशुचारण जो सभ्यता रही है उसका प्रकृति से सीधा संबंध रहा है। तो इसलिए जो ब्रज की जो प्रकृति है, ब्रज की प्रकृति की जो सुकुमारता है वह इनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है। प्रकृति का कोई भी सौंदर्य इनकी आंखों से नहीं छूटा है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, वन, जलाशय, यमुना, कुंज, भवन आदि का सौंदर्य चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। सूरदास का प्रभातकालीन चित्रण इस प्रकार से है। यहाँ एक उदाहरण का दिया गया है किस प्रकार का प्रकृति चित्रण है। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल, कुसुम फूले कुमुद वृंद, संकुचित भृगुलता भूल। और जो राधा और गोपियों का जो कृष्ण के साथ में जो उनकी जो रासलीला है वह ब्रज की प्रकृति का एक अंग है, और संयोग काल में जो प्रकृति प्रफुल्लित दिखाई देती है, और वहीं पर जो प्रकृति संयोग में प्रफुल्लित दिखाई देती है, मनोहारी होती है, मन को लुभाने वाली होती है, वही प्रकृति, वही कुंज और लताएं, वही बाग बगीचे जब कृष्ण का गोपियों से वियोग हो जाता है तो गोपियों के लिए वह निरस हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानव प्रकृति उनको खाने के लिए दौड़ रही है। तो मन की दशा के अनुरूप प्रकृति भी उसी प्रकार से वर्णित हुई है। अब अगला है रीति तत्व का समावेश। भक्ति काल के बाद का जो काल है वह हिंदी साहित्य में रीति काल कहलाता है। और यदि रीति काल में देखा जाए तो वहाँ पर भी राधा और कृष्ण के प्रेम का सौंदर्य या राधा और कृष्ण का नाम लेके साहित्य रचा गया है। परंतु जो भक्ति की जो तल्लीनता और जो आध्यात्मिकता, जो पवित्रता और जो हमें कृष्ण भक्त कवियों में देखने को मिलता है वो आगे जाकर रीतिकाल में नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या है कि किस प्रकार से रीति के जो तत्व है, जो रीति के जो तत्व है वे इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आगे थे, और धीरे धीरे आगे जाकर भक्ति काल का जब अवसान हो जाता है और रीति काल का जब उदय होता है
तो जो भक्ति की जो तीव्रता है, भक्ति में जो एक प्रकार से मन को तन्मय करने वाली जो शक्ति है वह धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है और उसके स्थान पर जो श्रृंगार का एक जो विलासमयी जो रूप है वह उभर कर आ जाता है। जो विशुद्ध जो दरबार के जो कवि है वह उनके धन के उपार्जन के कार्य करता है और जो रसिक है और जो राजा लोग हैं उनके मनोरंजन का कार्य करता है। तो भक्ति काल में जहाँ पर यदि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो यहाँ जो राधा और कृष्ण का जो भक्ति में जो है वर्णन है, भले वो श्रृंगार में ही हो, वह भक्ति के रूप में है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर रीतिकाल में वह एक मनोरंजन का साधन भी बन जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगारिक चित्रणों में रीति तत्वों का भी उल्लेख मिलता है। सूरदास और नंददास की कृतियाँ इसका प्रमाण मानी जा सकती है और नंददास और सूरदास की कुछ कृतियों का उल्लेख करके, जिसका हम आगे देखेंगे, उनके आधार पर विद्वानों ने कहा है कि जो रीति तत्व हमें रीति काल के अंदर चरण सीमा पर दिखाई देते हैं, या जिनका विकास रीति काल में होता है, उनका जो उद्भव है वस्तुतः वह भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हो जाता है। सूरदास की साहित्य लहरी और नंददास की रस मंजरी और वीर्य मंजरी में जो नायिका भेद और अलंकारों का जो विवेचन मिल रहा है उसमें रीति तत्व देखे जा सकते हैं। सूरदास के समय में ही विठल जी ने श्रृंगार रस में उन्हीं के जैसा रीतिपरक ग्रंथ लिखा है। उस समय चैतन्य संप्रदाय में भक्ति को काव्य शास्त्र का संगोपांग रूप देने के लिए भक्ति, हाँ, ये जो दो ग्रंथ इनका नाम सुन लीजिए, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि। जो एक कृष्ण भक्त कवि है, बंगाल के प्रसिद्ध कवि है और कृष्ण भक्त है, उनका नाम है चैतन्य, और उनका जो संप्रदाय है उसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। उस संप्रदाय के अंतर्गत जो भक्ति में जो प्रेम है, या जिससे माधुरी भाव की भक्ति कह सकते हैं, उस माधुरी भाव को शास्त्रीय रूप दिया गया है, उसको शास्त्रबद्ध किया गया है कि किस प्रकार से जो भक्ति और जो प्रेम है और उसकी जो विवेचना है वह शास्त्रबद्ध ढंग से की गई है। उन ग्रंथों के नाम है भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि। नमस्कार, एक मिनट। तो जो भक्ति रसामृत सिंधु और जो उज्ज्वल नीलमणि है, इन ग्रंथों की जो रचना की गई थी वह जो भक्ति जो रस है, भक्ति एक रस के रूप में, वस्तु तो इसका आधार प्रेम ही है, परंतु भक्ति एक रस के रूप में, एक शास्त्रबद्ध के रूप में, एक शास्त्र के रूप में इन ग्रंथों के द्वारा प्रतिष्ठित हुई। यदि हम रसों की परिगणना करते हैं तो उसमें 9 रसों की जो गणना की गई है उसमें भक्ति का उल्लेख नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों द्वारा जिस प्रकार से भक्ति रस को एक प्रकार से उसका शास्त्रीय विवेचन भी हुआ और उसका सांगोपांग वर्णन भी हुआ, उसके द्वारा भक्ति एक रस के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, उसका श्रेय भी इन कृष्ण भक्त कवियों को जाता है। और बाकायदा इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि इन ग्रंथों की रचना भी हुई। नंददास की रस मंजरी में नायिका भेद, हाव भाव, हेला, रति आदि का विस्तृत विवेचन है। रीतिकाल में हम आगे जाके देखते हैं कि जो रीतिकाल में जो विभिन्न प्रकार की जो नायिका हैं उनका जो भेद है, उनके श्रृंगार का जो वर्णन है,
उनकी विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएं जिन्हें हाव भाव कहा जाता है, इन सभी का विस्तार से वर्णन मिलता है। और नंददास जो एक कृष्ण भक्त कवि भी, अष्टचाप के कवि भी है, उनके ग्रंथ जो रस मंजरी है उसमें इन रीति तत्वों को भी सम्मिलित किया गया है। तो इससे पता लगता है कि जो रीति तत्व है वो कृष्ण भक्ति काव्य में भक्ति काल में ही इनका उद्भवन हो गया था और आगे जाके ये रीति काल में पूर्ण तरह इनका विकास होता है। रूप मंजरी में वय संधि, वय यानी उम्र की, यानी जो बचपन बीतता है और जब किशोरी भाव का उदय होता है, यहाँ जो किशोर अवस्था और जो बाल्य अवस्था उनकी जो संधि है उसको कहा जाता है वय संधि। और इस संधि में ये जो उम्र का जो पड़ाव होता है इसमें शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, एक प्रकार से जो यौवन का जो रूप खिलता है उसको कहा जाता है वय संधि। तो इस वय संधि और जो प्रथम समागम, प्रथम जो मिलन होता है स्त्री पुरुष का, उसका वर्णन भी इसमें देखा जा सकता है। अष्टचाप के अन्य कवियों ने नायिका भेद के उदाहरण हम देख सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इन कवियों ने काव्यों में रीति तत्वों का समावेश आवश्यक रूप से किया, और इनके द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि रीति काव्यों का जो रीति की जो तत्व है उनका समावेश हम कृष्ण भक्त कवियों में देख सकते हैं। और अन्य जो विशेषता हैं उनको हम आगे की वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।